और अब खबरें विस्तार से। भोपाल सेंट्रल जेल से फरार सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। जेल से भागने और फिर एनकाउंटर के मामले में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि सियासत और सवालों के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़े इस खबर से भोपाल से लेकर दिल्ली तक भूचाल आ गया, लेकिन 8 घंटे बाद भागे हुए आतंकवादियों के सबसे बड़े एनकाउंटर की खबर आई, जिसमें सभी आतंकियों को मार गिराया गया। अब भोपाल के इसी सबसे बड़े एनकाउंटर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, नए कपड़े, घड़ी और जूते कहां से आए? जेल से फरार 8 आतंकियों का जब एनकाउंटर हुआ तो कई आतंकियों के शरीर पर नए कपड़े, नए जूते और नई घड़ियां थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल के अंदर कपड़े, जूते और घड़ियां पहुंचाने वाले कौन थे, या फिर ये आतंकी जेल से भागने के बाद किन लोगों से मिले जिन्होंने नहीं ये शानदार सूट बूट पहना है। हाथों में घड़ी है, रिस्ट बैंड है और बेल्ट है। जब कोई भी अंडर ट्रायल होता है तो उसको जेल में ना घड़ी पहनने की इजाजत होती है, ना शूज पहन सकता है, ना बेल्ट लगा सकता है, और ऊपर से इनके ऊपर ग्रेव ऑफेंसेस थे यूएपीए के। सवाल नंबर 2, आतंकियों के पास हथियार कहां से आए? पुलिस का दावा है कि जेल से फरार हुए 8 आतंकियों में से 4 आतंकियों के पास 4 कट्टे थे और 2 आतंकियों के पास धारदार हथियार। पुलिस का यह भी दावा है कि आतंकियों ने इन हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सभी आतंकियों को मार गिराया। बड़ा सवाल ये भी है कि 4 कट्टों से आतंकवादियों ने AK-47 से लैस पुलिस वालों का सामना किया कैसे? 45 मिनट तक आतंकियों ने पुलिस पर इन कट्टों से कितना बड़ा हमला किया, जिस कारण पुलिस को इनका एनकाउंटर करना पड़ा। 15 बोर के कट्टे, जिसमें 2 राउंड चले हुए और 2 लाइव राउंड ईच प्राप्त हुए हैं। 2 वेपन और जो है वही विसिनिटी में प्राप्त हुए हैं, जो 12 बोर के कट्टे हैं, जिनमें 1-1 राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। सवाल नंबर 3, जेल से जंगल की तरफ क्यों भागे आतंकी? पुलिस के मुताबिक आतंकियों का एनकाउंटर अचारपुरा जंगल में हुआ। सवाल है कि आखिर आतंकी जेल से भागने के बाद जंगल की तरफ क्यों भागेंगे, और वो भी एक साथ, जबकि कोई आतंकी अपनी जान बचाने के लिए शहर की भीड़ में छिपकर शहर छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन 10 घंटे बाद तक फरार आतंकी शहर के बाहर नहीं निकल पाए। तरफ से उनकी घेराबंदी की, उसके बाद सब चीज देखकर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई, और उसके बाद फिर जब कार्रवाई की गई तो अच्छी तरह से ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल रहा। सवाल नंबर 4, एक भी आतंकी जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? भोपाल के अचारपुरा गांव की पहाड़ी पर पुलिस ने सभी आतंकियों को 45 मिनट तक चली मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक इन आतंकियों के पास 4 कट्टे थे और आतंकी 8 थे। तो क्या 4 कट्टों के बल पर 8 आतंकी पुलिस से लड़ने की हिम्मत करेंगे? हैरत की बात है कि क्या 8 में से एक भी आतंकी जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? हथियार नहीं था, तो जब ATS आपकी है तो आप इनको ओवरपावर कर सकते थे। कोई चमचों से ATS से मुकाबला नहीं कर सकता, कोई हिमाकत नहीं कर सकता। सवाल नंबर 5, वीडियो सच्चा है या झूठा? ये आतंकियों के कथित एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें हैं। आतंकियों के पास से पुलिस को हथियार बरामद करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में धारदार हथियार आतंकी ने अपने कपड़ों में छिपा रखा था, बंदूक तनी हुई थी। वीडियो में एक पुलिस वाला चिल्ला रहा है, एक पुलिस वाला आतंकवादी की लाश पर गोली चला रहा है। बड़ा सवाल है कि आखिर एनकाउंटर का वीडियो क्यों बनाया गया और इस वीडियो की सच्चाई है क्या? अगर वैसा वीडियो फुटेज है, डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में उसको कंसीडर किया जाएगा, वेरीफाई भी किया जाएगा। सवाल नंबर 6, जेल से कैसे भागे 8 खूंखार आतंकी? पुलिस के मुताबिक 8 खूंखार आतंकियों ने बैरक से निकलकर चद्दर की सीढ़ी बनाई। 1 घंटे के अंदर इसी चद्दर की सीढ़ी का सहारा लेकर सेंट्रल जेल की 3 बड़ी दीवारों को लांघा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? आखिर चादर का दूसरा सिरा दीवार पर अटका कैसे? क्या 1 घंटे तक किसी पुलिस वाले की नजर इन भागते हुए आतंकियों पर नहीं पड़ी? या ये कहा जाए कि जेल के अंदर इन आतंकियों की कोई मदद कर रहा था? सवाल नंबर 7, जेल से एक साथ कैसे भागे 8 आतंकी? जेल में बंद सिमी आतंकियों को 3 अलग अलग बैरकों में रखा गया था। 2 बैरक में 3-3 और 1 बैरक में 2 आतंकवादी थे। अहम सवाल ये भी है कि 3 अलग अलग बैरक में रहने के बावजूद एक साथ आतंकवादी कैसे भागे? सवाल नंबर 8, पुलिस अधिकारियों के बयान अलग अलग क्यों?
आतंकियों के एनकाउंटर पर मध्य प्रदेश पुलिस के 2 सीनियर पुलिस अधिकारियों ने अलग अलग बयान दिए। एमपी एटीएस के आईजी ने कहा कि आतंकियों के पास हथियार नहीं थे और आईजी पुलिस ने कहा हथियार थे। बड़ा सवाल ये है, इतने गंभीर मामले में 2 अधिकारियों के अलग अलग बयान क्यों हैं? 12 बोर के कट्टे हैं जिनमें एक राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से 7 वेपन जो है वहां से जब्त किए गए हैं घटनास्थल से। एक हेड कांस्टेबल का मर्डर किया है, वो उन्होंने वहां के इम्प्लीमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हथियार बनाए, जिससे हेड कांस्टेबल के गले के ऊपर धारदार मेटलिक पीस से उन्होंने उसका मर्डर कर दिया है। सिमी आतंकियों के एनकाउंटर पर ये 8 सवाल पुलिस की एनकाउंटर थ्योरी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है और विपक्ष इन सवालों को हथियार बनाकर एनकाउंटर का राजनीतिकरण कर रहा है। गोविंद सिंह के साथ महेश पांडे, न्यूज़ 24, भोपाल। तो ये वो सारे सवाल जिनको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। भोपाल के इस सबसे बड़े एनकाउंटर के हालांकि 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में सिमी आतंकियों के एनकाउंटर की तस्वीरों को नजदीक से देखा जा सकता है और इस एनकाउंटर के बीच हॉटलाइन पर हो रही बातचीत भी साफ साफ सुनाई पड़ रही है। वीडियो देखकर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आतंकी सरेंडर करना चाहते थे? पुलिस ने इन वीडियो की जांच की बात कह दी है। रविवार की रात करीब 3 बजे भोपाल की सेंट्रल जेल से सिमी के 8 खूंखार आतंकी भाग गए। आतंकियों के भागने की इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। लेकिन दोपहर होते होते भोपाल पुलिस ने एटीएस और एसटीएफ के साथ मिलकर भोपाल से महज 10 किलोमीटर दूर इन आतंकियों को घेरकर उन्हें मार गिराया। अब इस इनकाउंटर की 2 वीडियो सामने आए हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जो इनकाउंटर से ठीक पहले शूट किया गया था। ये इनकाउंटर की लाइव तस्वीरें हैं। वीडियो में देख सकते हैं यहाँ हर तरफ जंगल ही जंगल है। एमपी पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। जंगल के बीच एक पत्थर पर कुछ आतंकी नजर आ रहे हैं और मोर्चा संभाले पुलिसकर्मी हॉटलाइन पर बातचीत कर रहे हैं। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। 3 आदमी वहाँ पीछे से खिसकने की फिराक में है। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। 6 देख रहे हैं। अरे अब 2 बैठे हैं, एक लंगड़ा रहा, चलते नहीं बन रही है। निकालो, निकालो। वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। हॉटलाइन पर पुलिसकर्मी अपने आला अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं और सामने जंगल के बीच पत्थर पर खड़े भोपाल सेंट्रल जेल से भागे आतंकी। हर तरफ गहमा गहमी है। आप फिर से सुनिए मोर्चा संभाले हुए पुलिसकर्मियों की हॉटलाइन पर बातचीत। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। 3 आदमी वहाँ पीछे से खिसकने की फिराक में है। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। 6 देख रहे हैं। अरे अब 2 बैठे हैं, एक लंगड़ा रहा, चलते नहीं बन रही है। निकालो। वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। हॉटलाइन पर हुई बातचीत और तस्वीरों के मुताबिक देख सकते हैं सामने पत्थर पर 4 आतंकी दिखाई पड़ रहे हैं। 3 आतंकी पत्थर के पीछे चले गए हैं और एक आतंकी जो लंगड़ा है वो जंगल के बीच कहीं फंस गया है। पुलिस ने एनकाउंटर की तैयारी लगभग पूरी कर ली है, लेकिन इस वीडियो में फायरिंग की आवाज नहीं आ रही है। अब देखिए इसी इनकाउंटर का दूसरा वीडियो जो इनकाउंटर की कड़ियों को जोड़ता है, लेकिन मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग का इस वीडियो में नामो निशान नहीं है। दूसरा वीडियो इनकाउंटर के बाद का है। वीडियो में देख सकते हैं जंगल के बीच पत्थर पर आतंकियों की लाशें बिखरी हैं। एक पुलिस का जवान लाश पर गोली मारने की तैयारी कर रहा है, तभी एक जवान आतंकी की लाश के पास पहुंचता है। आतंकी की लाश के कमर से धारदार हथियार निकालता है। सिग्मा 113 कंट्रोल, ये आर्मी भी आ गई है। आप सुन सकते हैं पुलिस वाले अगली कार्रवाई करने से पहले आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक जवान जो हाथ में इंसास लेकर लाश पर गोली दागने की कोशिश कर रहा है वो आतंकी की लाश पर निशाना लगा देता है। निशाना लगाने से पहले वीडियो बनाने वाला हिदायत भी देता है, इस वीडियो से उसकी नौकरी जा सकती है। अरे एक और नहीं यार, वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। न्यूज़ 24 इन दोनों वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है और पुलिस इन वीडियो के सामने आने के बाद जांच की बात कह रही है। ने जो वीडियो फुटेज का बताया है, अगर वैसा वीडियो फुटेज है डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में उसको कंसीडर किया जाएगा, वेरीफाई भी किया जाएगा। एक वीडियो इनकाउंटर से पहले का है, दूसरा वीडियो इनकाउंटर के बाद का है। जिस वक्त इनकाउंटर हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें नहीं है।
लेकिन 8 घंटे के भीतर जेल से भागे आतंकियों को मार गिराने का एमपी एसटीएफ का ये कारनामा सवालों के घेरे में फंस गया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इनकाउंटर की एनआईए से जांच की बात कही है। इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए हमने इसका जांच कराने का फैसला किया है। पूर्व डीजीपी नंदन दुबे जांच करेंगे इस घटना की और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर और भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने आतंकी के हाथों मारे गए कांस्टेबल रमाशंकर यादव के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि मारे गए पुलिसकर्मी की बेटी की शादी दिसंबर के महीने में होने वाली थी। सरकार ने इस परिवार को 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। गोविंद सिंह के साथ महेश पांडे, न्यूज़ 24 भोपाल। और इसी के साथ जागो इंडिया में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस एनकाउंटर से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपके सामने होंगी ब्रेक के उस पार। देखते रहिए जागो इंडिया।